हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्वेश्चन पेपर, और आप देखेंगे साइंस का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 5 तक आपका जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का वो अलग होता है। जब आप 6th क्लास में आ गए हैं तो आपका जो थोड़ा पैटर्न बदल जाता है वहाँ पर। तो हमें यही देखना है क्वेश्चन पेपर में कि आपका पेपर कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आंसर आपको कैसे लिखने होते हैं, क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आता है, कितना टाइम आपके पास होता है और कैसे आप क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन पेपर में कि जो क्वेश्चन पेपर का आपका टाइम है वो है 2.5 घंटा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, जो कि बीच बीच में जो टीचर्स होते हैं वो आपको बताते रहते हैं। इसके अलावा हमने कहा कितने नंबर का पेपर आपका आता है, 80 नंबर का आता है। जैसे कि जब आप बोलते हैं ना कि आपके कितने नंबर आए हैं, आप कहते हैं कि मेरे 70, 75, मेरे 80 नंबर आए हैं। तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का है, 80 नंबर का होगा। ठीक है, 80 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने नंबर आपको मिलते हैं, जितने क्वेश्चन आप सही लिखते हैं उतने नंबर आपको मिलते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, उसका जो आंसर है उस आपने नहीं लिखा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आपसे ये कही जाती है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि उनके सामने जो है यहाँ पर आपको नंबर दिखाए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्या है, कंपलसरी हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आप और हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही पार्ट होते हैं, तीनों के ही क्या है, चैप्टर्स होते हैं। लेकिन आपके जो टीचर्स होते हैं वो फिजिक्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं और बायो के अलग होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बायो की बात करते हैं, हम बायो डिस्कस करते हैं। तो अपने क्वेश्चन पेपर में हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बायो से आए होंगे। क्लियर है, जो चैप्टर हमने बायो में पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं वो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो टीचर हैं वो कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तीनों ही आएंगे, केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, बायो भी आएगी, है ना। तो आपने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बायो के क्वेश्चन है उन्हें पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जिन्हें हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अलग अलग खंड आते हैं। ठीक है, जिसमें सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जब भी हमने क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जब देखे हैं, जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज पढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको सही ऑप्शन को चूज करना होता है। तो सबसे पहला हम यही क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग खंड आएंगे, जिनमें क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जिसमें क जो है वो भी आपका बायो का क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं, ख भी बायो का क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं, ग भी बायो का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, घ भी आपका बायो का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ग जो आपका आता है वो क्या होता है, यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसे आप अपने फिजिक्स टीचर के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या है, बायो के क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति। चलिए, रिक्त स्थान में से सारे जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से आए हैं, यहाँ पर आपके बायो के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया, विषम छांट कर लिखिए। आपको जो विषम है वो छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आपके बायो से रिलेटेड भी हैं, आपके फिजिक्स से रिलेटेड भी हैं, आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सत्य और असत्य कथनों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसमें जो ख वाला है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो आपका बायो का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो ग है वो भी क्या होता है, बायो का क्वेश्चन है। तो आपका जो बी है यहाँ पे वो आपका बायो का क्वेश्चन है, और आपका जो ई वाला पोर्शन है वो क्या है, बायो का क्वेश्चन है, जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान में आपको सिर्फ यहाँ पे मछली का मिलान करना है,
आपको तिल चट्टे का यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। बाकी के जो मिलान है वो आप क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है सरसों के पौधे का सुंदर नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। जो यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट है, जो आपने देखे होंगे सरसों के खेत में, आपने देखे होंगे सरसों के पौधे देखे हैं। आपसे पूछा गया सरसों के पूरे पौधे का आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है। इजी है क्योंकि आप सभी ने देखा है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो आपसे पूछा गया पौधों में तने और जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं, उनके कार्य आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जिसमें संतुलित आहार के बारे में पूछा गया है और पोषक तत्वों के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जिसमें आपसे पूछा गया है निष्पावन यानी विनोइंग, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे पूछा गया है। अब ध्यान रखिए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब हम देखेंगे क्वेश्चन कितने नंबर का है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है 5 नंबर का, ये सारे 5 नंबर के आपके पास आते हैं, ठीक है। अब ये है, ये भी आपके क्या आता है, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का है। यानी कि एक जो है वो 2 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो टोटल कितने होते हैं, आपने कहा कि 5 हमारे पास सही मिलान है, तो 5 सही मिलान करने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। क्योंकि हम सिर्फ 2 सही मिलान यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पोर्शन से यही आया है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 के 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। तो एक बार आप लोग देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप जितने भी पोर्शन, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जैसे कि क भी 2 नंबर का है, ख भी है, ग भी, ग भी, ग भी, ये सारे क्या है, 2-2 नंबर के हैं। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अगर आपने चारों क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, अब आपके पास 4 ऑप्शन है। आपने कहा पपीता है, गाजर है, मछली का तेल है, मांस है, अंडा है, चावल है, दाल है, मूंगफली है, गेहूं है, और इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बोलेगा पपाया है, कैरेट है, फिश ऑयल है, पहला। सेकेंड है मीट है, एग है, राइस है, दूसरा। तीसरा है पल्सेस है, ग्राउंडनट है, व्हीट है, ठीक है। और लास्ट नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी विटामिन ए का स्रोत नहीं है। चलिए इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए का स्रोत आप सबसे पहले देखेंगे, क्या विटामिन ए का स्रोत रहता है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कहाँ से मिलते हैं, विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है, इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ पर देखने हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन ए का स्रोत है, कौन सा विटामिन ए का स्रोत है। तो थोड़ा सा विटामिन ए के स्रोत के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं हल्का सा विटामिन के बारे में, कि विटामिन जो है वो क्या होते हैं। विटामिन कौन कौन से आपके पास आते हैं, ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। अलग अलग प्रकार के विटामिन आते हैं। हमने कहा विटामिन क्या है, सबसे पहले तो विटामिन है आपके न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जिन्हें आप क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या है ये, पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्व करते क्या हैं, ये पोषक तत्व करते क्या हैं, आपने कहा ये हमें देते हैं एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। आपने कहा इनका सोर्स क्या है, यानी कि इनका स्रोत क्या है। तो इनका जो स्रोत आता है वो है फूड, यानी कि भोजन। क्या स्रोत है इनका, भोजन है, ठीक है।
क्या हमने बोला है? हमने कहा जो विटामिन होते हैं, जो विटामिन है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं। ये हमें क्या प्रदान करते हैं? एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? अपने का फूड यानी कि भोजन से मिलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ कि जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं? आपने कहा पोषक तत्व क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फूड कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फूड आपने पढ़ा था, तो आपने कहा फूड कंपोनेंट जो होते हैं यानी कि भोजन के जो घटक होते हैं, भोजन के घटक आपने पढ़े हैं। क्या होते हैं भोजन के घटक? अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? भोजन के घटक होते हैं। तो क्या एक ही प्रकार के भोजन के घटक हमारे पास आते हैं? हमने कहा नहीं। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, कुछ भी आप कहिए, फूड कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फूड या भोजन के घटक, ठीक है, वो सिर्फ विटामिन होते हैं क्या? आपने कहा वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि फैट, जैसे कि मिनरल, जैसे कि विटामिन। ठीक है, क्या क्या हमने बात की है? हमने बात की है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की, हमने बात की है यहाँ पर प्रोटीन की, हमने बात की है यहाँ पर वसा की, हमने बात की है यहाँ पर मिनरल की, और हमने बात की है यहाँ पर विटामिन की। तो सबसे पहली चीज जो आप समझे वो ये समझे कि जो फूड कंपोनेंट्स हैं या फिर जो भोजन के घटक है वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है और विटामिन है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन कहाँ से आपके पास आए हैं? विटामिन से आपके पास क्वेश्चन आए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक से जो हमारे पास चैप्टर पढ़ा था आपने, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक, भोजन के घटक पढ़े थे आपने। ठीक है, भोजन के घटक हमने पढ़े थे। हमने कहा हम भोजन के घटक क्यों पढ़ रहे हैं, या सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास आया था कि हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया था, हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। हमने कहा क्वेश्चन सबसे पहला तो ये आता है, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। और इसका आंसर आया था ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। आपने कहा ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा की ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? आपने कहा हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए, और अपनी जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं, अपने दिनचर्या के जो काम होते हैं, सभी काम को करने के लिए। ठीक है, हो गया है। अब आपने कहा भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन भोजन से ऊर्जा मिलती कैसे है? आपने कहा भोजन में होते हैं बहुत सारे पोषक तत्व। ठीक है, क्या हमने बात की है? हमने कहा भोजन में क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे? पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें अभी हमने क्या कहा था? न्यूट्रिएंट्स कहा था।
आपने कहा इन पोषक तत्वों को हम भोजन के घटक भी कह सकते हैं। कौन कौन से अपने पोषक तत्व पढ़े हैं? ये जो भोजन के घटक है यही आपके पोषक तत्व हैं, ठीक है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है। ये सारे आपके क्या होते हैं? भोजन के घटक हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे, हमने कहा भोजन में भोजन के जो घटक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें हम जानते हैं पोषक तत्वों के नाम से। पोषक तत्व की क्या डेफिनेशन होगी? आपने कहा पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा हमें भोजन से मिलते हैं, फूड से हम इसे लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप पोषक तत्वों के बारे में कि क्या है पोषक तत्व? पोषक तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, तथा हमारे शरीर के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हमने कहा पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? पोषक तत्व हमें भोजन से मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे जो पोषक तत्व, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ये हमारे पोषक तत्व हैं। ये सारे पोषक तत्व क्या हमें एक ही प्रकार के भोजन से मिलते हैं? हमने कहा नहीं, ये सारे पोषक तत्व हमें अलग अलग प्रकार के भोजन से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट अलग प्रकार के भोजन में मिलेगा, प्रोटीन अलग प्रकार के भोजन में मिलेगा, फैट अलग प्रकार के भोजन में मिलेगा, मिनरल अलग प्रकार के भोजन में मिलेगा और विटामिन जो है वो अलग प्रकार के भोजन में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं विटामिन पे। ये तो हमने बात कर ली है किसके बारे में? यहाँ पे ये तो हमने बात कर ली है थोड़ा सा पोषक तत्वों के बारे में, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम भोजन के घटक के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन हमारे पास विटामिन से आया है तो हम विटामिन की बात करेंगे। विटामिन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये तो हमने अभी बोला, और उनके काम भी अलग होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। इनके कार्य ना अलग अलग होते हैं हमारे पास। जैसे कि जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन बी हमारी अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए, जैसे आपके ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपके डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे काम होते हैं। विटामिन सी जो है आपके मसूड़ों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इनके जो मुख्य जो काम हैं उनको हम देख लेते हैं। ये मसूड़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी जो है वो हड्डियों और दांतों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन ई जो है वो त्वचा के लिए इम्पॉर्टेंट है और विटामिन के जो है वो रक्त के थक्का जमने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने टेबल यहाँ पर देखी है, आपने नोट्स भी बनाए हैं। आपने कहा इनके काम अलग अलग होते हैं, इनकी कमी से होने वाले जो रोग है वो भी अलग होते हैं। जैसे कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई है तो रतौंधी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती होगी तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी हो गई तो अपने का स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो गई तो अपने का रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, विटामिन के की कमी हो गई तो आपका यहाँ पे रुधिर का थक्का नहीं जमता है। अब यहाँ पर अलग अलग विटामिन के काम अलग अलग होते हैं और इनके सोर्स भी अलग अलग होते हैं,
ठीक है। जैसे विटामिन ए अलग प्रकार के भोजन में मिलता है, विटामिन बी अलग प्रकार के भोजन में मिलता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भोजन में विटामिन ए मिल रहा है उसमें विटामिन बी या सी या डी नहीं मिलेंगे। एक से ज्यादा विटामिन एक भोजन में मिल सकते हैं। चलिए, तो हमने बोला यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि किसी भोजन में विटामिन ए मिल रहा है तो उसमें बी सी या डी या फिर इनमें से कोई विटामिन नहीं मिल सकता। कभी कभी या मोस्टली देखा जाता है कि एक प्रकार के भोजन में एक से ज्यादा विटामिन मिलते हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य स्रोत की कि मेनली पाया क्या जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम मुख्य स्रोत के बारे में बात करते हैं, जैसे कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि वो भोजन जिसमें अधिक मात्रा में विटामिन ए है, अधिक मात्रा में विटामिन बी है, अधिक मात्रा में विटामिन सी है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपके पास आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहीं से आए हैं और आपसे पूछा गया है यहाँ पर विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। पपीता, गाजर और मछली का तेल है, यहाँ पे मांस, अंडा और चावल है, ठीक है। दाल, मूंगफली और गेहूं है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम गेहूं की बात करते हैं तो हमने कहा गेहूं जो मुख्य स्रोत आता है वो किसका आता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा। मूंगफली जो है उसमें फैट जो है, लिपिड जो है वो ज्यादा रहेगा। दाल जो है वो उसमें प्रोटीन ज्यादा रहेगा, ठीक है। मांस और अंडे की हम बात करें तो इसमें हमने कहा प्रोटीन ज्यादा रहता है। चावल अगेन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। हमारा आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, नहीं। हमने कहा हमारा आंसर क्या होगा, पहला होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या है, विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जिसमें क्या क्या आते हैं, पपाया है, गाजर है और मछली का तेल है। तो इन तीनों में विटामिन ए की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर है, इतना समझ आया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ख पे, यानी कि इस क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। अभी कुछ देर पहले हमने यही चीज डिस्कस की है। हमसे क्या पूछा गया, विच डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से, ठीक है, क्या रोग होता है। आपने कहा पहला है घेंगा जिसे गोइटर कहते हैं, दूसरा है बेरी बेरी, ठीक है, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो बताइए, अभी कुछ देर पहले हमने एक टेबल देखी थी और टेबल में मैंने बताया था किस विटामिन की कमी के कारण क्या रोग होता है, वो आपको बताने। तो जल्दी से देखिए और बताइए कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन, आपने ये तो समझ लिया कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, लेकिन इससे पहले ये भी बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पहले आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि हमने सभी विटामिन के बारे में बात कर ली है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, चलिए सबसे पहले तो इसका आंसर बताइए और उसके बाद इन जो हमारे पास आते हैं जिसमें पूछे गए विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, दोनों के आंसर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए टेबल देखिए, क्या आपसे बोला गया विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। तो आप अपना आंसर यहाँ पर नोट कर लेंगे। आपका जो सही आंसर यहाँ पर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या बोला गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सारे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक एक करके, और उन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।